नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। मुसलमानों को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि मुसलमान योगा के दरमियान सूर्य नमस्कार करें। इस्लाम इस तरह की चीज़ों को इजाज़त नहीं देता। ये सूर्य नमस्कार इस्लाम का हिस्सा नहीं है। देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन जो हैं, उनके बारे में सबको पता है कि किस प्रकार के प्राणी हैं। वो हमेशा राजनीति करने के चक्कर में, हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में रहते हैं। रही बात मुसलमान लोग सूर्य नमस्कार न करें, तो मौलाना शहाबुद्दीन से सबसे पहले हमें कहना चाहेंगे वो ऐसी जगह पर जाकर के बसें जहाँ सूर्य का कोई प्रभाव न हो। योगा तो आमतौर से सुबह किया जाता है। वो तो दफ्तर का टाइम नहीं होता। इस सारे विश्व में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पादरी, सभी लोगों ने इस योग को आत्मसात किया है। मोदी जी का धन्यवाद किया है और इस धरती पर सारा विश्व योग कर रहा है। अब जहाँ तक आलम साहब का प्रश्न है, वो स्वयं कहते हैं 5 बार हम नमाज के माध्यम से योग करते हैं। योगा तो आमतौर से सुबह किया जाता है। वो तो दफ्तर का टाइम नहीं होता। या तो सुबह करें लोग बाग, या फिर अपने घर जाके करें। योगा से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों ने कितनी बार कहा कि आधे घंटे के लिए जुमे की नमाज का भी ब्रेक होना चाहिए। लंच ब्रेक होता, आधा घंटा और बढ़ा दें तो जुमे की नमाज का भी ब्रेक हो जाएगा एक दिन हफ्ते में। उसमें तो बड़ी परेशानी होती है। तो योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया ने भारत की योग शक्ति को एक बार फिर से देखा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का स्वस्थ भारत संदेश पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहा था। लेकिन इस बीच सियासी योगासन भी दिखाई दिए। मौलानाओं ने योग को लेकर बात की तो सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों को परहेज करने का ऐलान किया। कल एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने योग और नमाज वाला दाव चलते हुए ब्रेक देने पर योग के लिए सवाल उठाए थे। अब सवाल यह है कि भारत की योग शक्ति से किसकी सियासी रग दुखती है। आज इसी सवाल के इर्द गिर्द महाबहस करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु। फजील अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। भारत की योग शक्ति किसकी सियासी रग दुखती? क्योंकि एक तरफ योग का और इससे जो वेलनेस का संदेश है, चाहे वो मेंटल वेलनेस हो, चाहे वो फिजिकल वेलनेस हो, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के धर्म होते होंगे, लेकिन योग को वो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो फिट रहना चाहते हैं। इसकी मेंटल फिजिकल फिटनेस के बेनिफिट वो उठा चुके हैं, लेकिन भारत में इस पर सियासत हो रही है। सूर्य नमस्कार से इनकार, मौलाना योग पर क्यों वार? और सवाल ये कि संतों की खरी खरी योग पर क्यों बहस छिड़ी? तो क्या एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपको फिट रहना सिखाती है, जो आपको फिट रखती है, दवाइयों से दूर रखती है, क्या उस पर सियासत होनी चाहिए? क्या उसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए? और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम राकेश त्रिपाठी जी का। राकेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद है एसटी हसन। वो कह रहे हैं कि जब नमाज के लिए ब्रेक नहीं दे सकते तो योग के लिए ब्रेक देने की क्या जरूरत है? लोग घर से भी तो योग करके आ सकते हैं। मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों की बुद्धि पर
जो सूर्य नमस्कार को या योग को किसी मत मजहब के साथ जोड़ने का काम करते हैं। सूर्य नमस्कार किसी भी सामान्य व्यक्ति, वो किसी मत मजहब को मानता हो, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके मानसिक चेतना के विकास के लिए निश्चित तौर पर बहुत अपरिहार्य है और इसको अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता है। 191 देश भारत दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 21 जून को पूरे विश्व भर के अलग अलग देशों में योग मनाने को स्वीकार कर लिया। वो तमाम इस्लामिक मुल्क भी हैं, उसमें जो इस्लामिक मुल्कों ने इसको स्वीकार किया है, वहां तो इस तरह की कोई बात नहीं उठी कि इस योग को करने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास से लोगों को ग्रसित रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनकी कौम के लोग, समाज के लोग आगे बढ़ने पाएं, और उसमें एक बड़ा कारण उनके मन के भीतर ही होता है कि कहीं घर की देहरी लांग करके महिलाएं तो बाहर नहीं निकल आएंगी। इसके लिए जानबूझ करके पूरे समाज को हमेशा ऑर्थोडॉक्स बना करके रखो, कठमुल्लेपन से ग्रसित करके रखो, इसके लिए यह प्रयास किया जाता है। मैं ऐसे लोगों को बहुत आग्रह करके कहूंगा, इस सूर्य नमस्कार के नाम में नमस्कार देख करके आप ये मत समझिए कि इसका कोई आध्यात्मिक या पूजा पाठ से इसका कोई जुड़ाव है। ये विशिष्ट तौर पर जो उसकी मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं आपके शरीर के अलग अलग अंगों के लिए चिकित्सकीय रूप से कितने लाभकारी हैं। आप इसको किसी नीम हकीम से समझ लीजिएगा, जिनसे आप अपनी इलाज कराया करते हैं, किसी वैद्य से समझ लीजिएगा, डॉक्टर से समझ लीजिएगा कि योग हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। और इस योग से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी होने से पहले ही हम इसका बचाव कर सकते हैं योग के माध्यम से। योग करके निरोग रह सकते हैं। इस सूत्र को अगर समझ लेते तो मुझे लगता है शायद ये समस्या ना होती। ये केमिकल लोचा जो मानस में है, ये केमिकल लोचा नहीं होता। अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के भीतर से कुछ नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, वो खुद ही इस कम्युनिटी से आए हैं, और कुछ मौलाना इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। अब यहाँ कोई किसी को मंत्र पढ़ने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ कोई किसी को आरती करने के लिए नहीं कह रहा, ना चालीसा पढ़ने के लिए कह रहा है। ये तो पोस्चर्स हैं, एक्सरसाइज में भी पोस्चर्स होते हैं जिसके माध्यम से फिट रहा जा सकता है। तो जब पूरी दुनिया उस फिटनेस मूवमेंट को अडॉप्ट कर रही है, तो हमारे समाज में इस तरह की दकियानूसी बातें और समाज को पीछे ले जाने वाली बातें, क्या इस्लामिक है क्या इस्लामिक नहीं है, इस चीज में क्यों आलतू फालतू डिवाइड किया जा रहा है? देखिए आस्था जी, पहली बात की योगा कोई मोदी जी या योगी जी तो लेके आए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। योगा तो हमारे हजारों साल की परंपरा है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। परंपरा है। हाँ। लेकिन योगा की ब्रांडिंग जरूर ये लोग कर रहे हैं, अच्छी बात ब्रांडिंग करना, मैं इसकी अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन एक चीज और निवेदन करूंगा कि योगा करने से, आपने अभी कहा कि मेंटल और फिजिकल वेलनेस, कोई भी व्यक्ति अगर वो योगा कर रहा मन से तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। मुझे नहीं लगता कि भाजपाई लोग योगा करते भी होंगे, ब्रांडिंग तो करते हैं अच्छी, लेकिन योगा नहीं करते होंगे। अगर योगा करते तो मानसिक रूप से इतना उनके अंदर नफरत नहीं भरी रहती किसी समाज के प्रति, इतना अलगाववाद नहीं रहता आस्था जी, इतना उनका मन जो है बीमार नहीं रहता कि इस तरह की धार्मिक कट्टरता फैलाते, धार्मिक नमाज के लिए ब्रेक नहीं दिया तो योगा के लिए ब्रेक की क्या जरूरत है? एसटी हसन के इस बयान पर जवाब दीजिए। देखिए, ठीक है, भाजपा के लिए आपने जो कहा सो कहा, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर से जो नेता कह रहे हैं या ऐसे कट्टरपंथी लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई ये इसके खिलाफ है उसके खिलाफ है, इसकी जगह कहां बचती है? क्या इस पर कोई सियासी बयान दिया जाना जरूरी था? देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि ये जो एसटी हसन साहब का व्यक्तिगत बयान होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज उसमें जोड़ूंगा कि जो सरकार रमजान के पावन महीने में 5 मिनट का वक्त नहीं दे सकती सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए। सड़कों पर नमाज क्यों? ये कहिए कि नमाज के लिए वक्त मांग रहे हैं आप लोग, अब ये कहां से आ गया सड़कों पर नमाज? ये तो अपने आप में ही आपने गलत बात कह दी। सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है? ये कहिए कि भाई नमाज के लिए ब्रेक, आपकी ये मांग है, ठीक है, अब आप अपनी तरफ से अपनी बात रखिए, लेकिन सड़कों पर नमाज। आस्था जी देखिए, जब सड़कों पर अन्य धार्मिक क्रियाकलापों के लिए सरकार परमिशन देती है सड़कों पर 5 मिनट के बिल्कुल देती है। आप देखिए, तमाम धार्मिक क्रियाकलाप सड़कों पर होते हैं और तमाम ऐसे परमिशन लेकर के होते हैं। आपको या हमको किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। करणी सेना और तमाम भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठनों द्वारा आए दिन सड़कों पर उत्पात मचाने की इजाजत योगी सरकार दे देती है, लेकिन 5 मिनट की नमाज अदा करने के लिए वो सड़कों पर कतई नहीं इजाजत देगी। इससे तमाम आवागमन बाधित हो जाएगा, उन्माद फैल जाएगा। इस तरह की चीजें करने वाले लोग अगर योगा कर रहे हैं तो भगवान करे उनका मानसिक संतुलन सही हो जाए, मानसिक रूप से मेंटल वेलनेस उनकी सही हो जाए। मैं लौटूंगी आपके पास और राकेश त्रिपाठी जी का फिर से हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी बताइए, सूर्य नमस्कार के लिए कुछ मौलाना कह रहे हैं ये इस्लाम के खिलाफ है, पहले भी बहस होती रही है देश में इस पर मुझे बताइए कि यहाँ तो कोई धार्मिक क्रियाकलाप तो करवाया ही नहीं जा रहा ना, किसी को फोर्स किया जा रहा है। जैसे एक्सरसाइज होती है, पीटी होती है, पोस्चर्स होते हैं, ये भी पोस्चर्स हैं, लेकिन इसमें सियासत करने की, इसमें मजहब धर्म रंग घुसाने की क्या आवश्यकता है?
पूरा विश्व इसको अडॉप्ट कर रहा है, क्या वहां अलग अलग धर्म नहीं है? आस्था जी, सबको जबरदस्ती कराने की जरूरत भी क्या है भाई? अभी आपने देखा होगा न्यूज, शायद देखा होगा, 2019 का न्यूज था जो हम सब ने देखा था, हम सब बहुत चिंतित भी हुए थे। जिन्होंने तथाकथित रूप से बात फैलाई कि उन्होंने ही योग को शुरू किया, योग को फैलाया, उन्हीं के आचार्य बालकृष्ण जी एम्स में भर्ती हुए थे। लगातार तो योग ही कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी उनको एडमिट होना पड़ा था। तो अभी जो हमारे राकेश भाई ने कहा है कि कोई बीमार नहीं पड़ता है, तो मतलब पहली बात तो झूठी है। रामदेव बाबा भी भर्ती कई बार हुए हैं, वो तो योग ही करते रहते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, योग हमारे शरीर को फिट रखता है। ये बात अपने देश में आज से नहीं, कई 5000 वर्ष पहले लोगों ने जान लिया था। महर्षि पतंजलि ने इस बात को अपने उसमें ग्रंथों में उल्लेखित भी किया। लगातार मैं अपने जो घर से देखती, मेरे बाबा बिना योग किए खाना भी नहीं खाते थे, योग ध्यान के बाद ही वो खाना खाते थे। तो ये आज की बात नहीं है। जिसका मन, मेरे बड़े बाबा करते थे, छोटे बाबा नहीं करते थे, उनको नहीं मन करता था। तो ये योग करना, ध्यान करना, पूजा करना, पाठ करना, ये व्यक्तिगत चॉइस है। बहुत अच्छी बात है, हमारे देश को देख के लोगों ने सीखा, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब इस पे आप कहेंगे कि नहीं, तुम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, सब नहीं, और यही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर योग से सब कुछ बेहतर हो सकता है तो एम्स बंद कर दिए जाए क्या? बाकी सब चीजें बंद कर दी जाए, हम योग से ही सब को फिट रखेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना आस्था जी। तो किसी के व्यक्तिगत बात पे इस तरह आक्षेप करना कि लोग धर्म की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिवालियापन है दिमाग का। देखिए, और उसी को ठीक है, आप चॉइस की बात कर रही हैं कि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। मुझे अगर फिट रहना है तो मैं उसके 10 तरीके देखूंगी, या मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ वो देखूंगी, मुझे क्या सूट कर रहा है वो मैं देखूंगी। यहाँ तक आपकी बात समझ में आती, लेकिन इसके लिए जो कारण दिया जा रहा है उस पर मजहबी रंग छिड़कने की क्या जरूरत है? सवाल मेरा इस पर है। 2 पैनलिस्ट और है मेरे बीच में, मैं लौटूंगी, आपका भाव में समझ गई। हमारे बीच में एचएस रावत जी हैं। एचएस रावत जी, बताइए, अब योगा पर मजहबी रंग फेंकने की क्या आवश्यकता है? ये तो पूरी तरीके से एक फिटनेस रूटीन है। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी बात है कि मजहबी रंग दिया जाता है, जानबूझ के दिया जाता है, नहीं तो देने की जरूरत नहीं है। योगा और सूर्य नमस्कार से ही नमाज निकली हुई है, ये इनको समझ आना चाहिए। सिर्फ फर्क यह है कि सूर्य नमस्कार के जो स्टेप हैं उससे उल्टा करने की कोशिश करते हैं। इनके आकाओं को भी इनको पता था, इनके धर्माचार्यों को भी इस बात का पता था कि हम ऐसी एक प्रार्थना शुरू करें, ऐसी नमाज शुरू करें जिससे आदमी फिट रहे, और सुबह जल्दी उठ करके आएगा, 5 बार आएगा, चल करके आएगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, नमाज अदा करेगा और ऊपर नीचे भगवान को, अल्लाह को याद करेगा, तो उसकी फिटनेस आएगी। यानी इनकी नमाज के अंदर ही फिटनेस है और वो सूर्य नमस्कार के स्टेपों से मिलता जुलता है। लेकिन इनको दिक्कत क्या है? सूर्य से दिक्कत है, चंद्रमा से दिक्कत नहीं है। ईद का चांद जो है वो चांद देख करके करेंगे, लेकिन सूर्य को देख करके इनको मैं बताना चाहता हूं, सूर्य की तरफ देख करके अगर सूर्य नमस्कार करते हो तो आपका विटामिन डी का लेवल बढ़ता है। इनको समझ आने की जरूरत है। ये कट्टरपंथी जितने भी मौलाना हैं, इनको ये समझ ही नहीं है साइंटिफिक, क्योंकि साइंस तो कभी समझे ही नहीं। ये तो पृथ्वी को चपटी मानते हैं, ये तो गोली नहीं मानते पृथ्वी को। वो तो कहते हैं पृथ्वी भी अल्लाह ने बनाई है, खाली पृथ्वी बनाई है पहले। तो यानी जब जिनका बैकग्राउंड ही इतना पुअर होगा तो वो क्या किसी को शिक्षा दे सकते हैं? सुधा मिश्रा जी का ऑडियो बंद क्यों है? ठीक है, फजील अहमद जी, ठीक है, फजील अहमद जी, सुधा जी, आपकी तरफ से शायद ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। एचएस रावत जी, 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद फजील अहमद जी। फाजिल जी बोलिए। देखिए आस्था जी, हमको किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करना है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जिसका है उसके लिए ठीक है। दूसरे को क्या मतलब उससे कि वो अच्छा है चाहे बुरा है। दरअसल हम लोग एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहाँ मिली जुली संस्कृति, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं और सब एक दूसरे से बहुत शिष्टाचार, भेंट मुलाकात सब कुछ होती है। योग की बात जहां तक आती है, हम लोग को इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है कि हम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उसी में हमारा योग हो जाता है। हमको अलग से योगा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात सूर्य नमस्कार की हो या छुट्टी देने की बात हो, तो जो राजनीति की समझ रखता है उसको ये पता है कि जो भी सरकार होती है, जिस वर्ग का वोट पाती है, उसके लिए कुछ विशेष प्रयोजन करती है। अब स्कूल, अस्पताल, सड़क तो बना नहीं सकती, उनके बस का नहीं है, तो कम से कम योग करा ले, उसमें तो सरकार कुछ जाता नहीं है, लोग घर से चटाई ला के योग कर लेते हैं। और हम लोग जब डिबेट करते हैं तो उनकी प्रचार प्रसार भी हो जाता है। दरअसल मौलाना का तो मौलाना तो भाजपा के मौलाना है, दुनिया जानती है भाजपा के मौलाना है। वो भाजपा उनको सिखा के भेज देती है, कैमरा लेके आपके मीडिया के लोग पहुंच जाते हैं, गोदी मीडिया के लोग। अच्छा, पहुंच करके साहबुद्दीन ने ये कह दिया, अरे भाई वो क्या देश के मालिक हैं या इस्लाम के मालिक हैं? ये तो बीजेपी का बहुत
प्रोपेगेंडा है कि उधर से कहो आग लगा दो, इधर से कहो पानी डाल दो। अच्छा, आग भी लगाओ तुम्ही, पानी भी डालो तुम्ही। अब बाद में इसी, अब इन लोगों के बस का कुछ है नहीं। ये लोग राजनीति में देश की जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते। 80 करोड़ को राशन पे जिला रहे लोग। इनके खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे कि अगर बोल देंगे तो ये उनका राशन भी छीन लेंगे, तो उनको भूखे रहना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी इसलिए लोग इनके खिलाफ त्रिपाठी नहीं बोल रहे। नहीं तो योगा अंदर को में इवेंट बनाकर इनसे कोई खुश योगा नहीं को है। इवेंट बनाकर एक खास वर्ग को साधा जा रहा है वोट बैंक के तौर पे, ये तो दुनिया ये जानती आरोप है कि लगाया जा रहा है। भाजपा ठीक है मुसलमानों फाजिल जी, की इस पर दुश्मन जवाब ले लेते हैं। पूरा वर्ल्ड और जानता है। भी विपक्षी इसमें दलों कुछ ने छिपने काफी वाली कुछ बातें बातें नहीं रखी है। मुझे लगता है कि उन सब पर एक बार राकेश त्रिपाठी जी का जवाब। बोलिए राकेश जी। देखिए, मुझे तो सुधा मिश्रा जी ने कहा कि जो योग करता है वो भी बीमार पड़ जाता है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि योग करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भोजन करने वाला भोजन करने से शक्ति मिलती है, तो भोजन जो करते हैं उनको भी शक्ति नहीं मिलती है। ऐसे कुतर्क नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये कुतर्क है। क्या बोल रहे पीसीआर देखिए, फाजिल अहमद जी को आवाज क्यों नहीं जा रही? आप थोड़ा अपने कान को ठीक करिए। नहीं, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की आवाज आप तक अगर पहुंच रही होती तो शायद आप ये पहुंच गई आवाज, पहुंच गई। चलिए पूरा कीजिए। जैसे आप कर रहे थे। नहीं, आप पहुंच गए। मैं जानता था जैसे आलोचना करूंगा वैसे फजील साहब को पहुंच जाएगा। अच्छी बातें जैसे बताऊंगा तब तक नहीं पहुंचेगा। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सड़कें बन रही होती, अस्पताल बन रहे होते, स्कूल बन रहे होते, तो शायद ये इवेंट करने की जरूरत न होती। एक बार जरा इसको आंकड़ों को जरा चेक कर लीजिए कि देश में 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, और उससे पहले 2014 से पहले देश में सड़कों की क्या हालत थी, एयरपोर्ट्स की क्या स्थिति थी, एयर ट्रेन की क्या स्थिति थी। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में अभी, अरे भाई फजील साहब, रनिंग कमेंट्री मत किया करो ना। सुन लीजिए ना एक बार सुनाई नहीं पड़ता है वो आपको। आपकी बात को पीसफुली सुन रहे हैं। हर पैनलिस्ट एक दूसरे की बात को को अभी तक तो पीसफुली सुन रहे हैं। हमें बुरा नहीं, ठीक है, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा फाजिल जी, बात पूरी होने बात को दीजिए। बहुत इत्मीनान से, हाँ, बहुत इत्मीनान से फजील साहब एक ऐसा योग सिखाइए। सुनिए, अब बोली दिए एक सेकंड हमारा ले लीजिए बीच में। ऐसा योग सिखाइए कि इस देश में लोग रिश्वत लेना बंद कर दें। एक सेकंड नहीं, 25 सेकंड। ऐसा कोई योग आस्था जी बताइए अच्छा कि रिश्वत लेना इस देश से बंद हो जाए। बड़ा कष्ट हो रहा है, हर जगह रिश्वत। सुबह हाँ बस ठीक है, ठीक है, आगे बोल लेंगे तभी रावण जी। ठीक है। अब जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते थाना में हैं। हिंदू, तहसील में हिंदू, वैसे तो ब्लॉक में हिंदू, उसके लिए, उसके इलाज के लिए आसन पुलिस के पास है अच्छे से। हाँ, ऐसा कुछ योग कोर्ट और पुलिस के पास बहुत अच्छा आसन है ऐसे लोगों के लिए। बोले राकेश जी। अब देखिए रावत साहब, मैं फजील साहब जो है, रावत साहब को भी जानबूझ करके चढ़ा करके चाहते हैं कि डिबेट्स में टॉपिक पर बहस ना होने पाए। मैं पूछ रहा हूं आपसे आग्रहपूर्वक, इस योग को करने से आपत्ति क्या है? मजहब कहां खतरे में पड़ रहा है? इस्लाम में कहां इससे समस्याएं हो जाती हैं? और जिन तमाम इस्लामिक मुल्कों ने इसको अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, या भारत के भीतर जिन मुसलमानों ने इसको स्वीकार किया है, उन्होंने कहां इस्लाम का उल्लंघन कर दिया? ये कहां मत मजहब से जुड़ता है? आप जानबूझ करके इसको बदनाम करके मजहब के खांचे में फिट करने का प्रयास क्यों करते हैं? आखिरकार ये झूठ क्यों बोलने का प्रयास करते हैं किससे इस्लाम खतरे में है? अब फजील साहब सुनते नहीं है ना, यही संकट होता है ना, आप सुनते नहीं है। मैं तो योग को सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं भाई। नहीं, आप तो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। आप सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। और नहीं, आप ये कह रहे थे ना कि हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो हमको योग की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो मौलाना कह रहे थे, जो मौलाना कह रहे थे कि ये इस्लाम के खिलाफ है, आप तो उसका भी खंडन नहीं कर रहे हैं 5-6 बजे योग कि कहाँ उनको कुछ और दूसरे मजहब की आरती चालीसा पढ़वाई जा रही है। दिन के 12 बजे कोई बेचारा कोट पैंट टाई पहन के आ रहा है तो आप उससे कह रहे योगा करो। एक सेकेंड फाजिल जी, हैव पेशेंस, आपको काउंटर का मौका मिलेगा। 3 लोगों ने आरोप लगाया, एक बार उनका जवाब सुन लीजिए। एटलीस्ट 30 सेकंड तो जवाब सुन लीजिए उनका। नहीं पहनने देंगे मुसलमानों को क्या? चलिए हो गया आगे बोलिए। नहीं, बड़ा संकट ये है, अब ये कोट पैंट टाई पहन के कह रहे हैं योगा करने के लिए। अरे भाई, कोट पैंट टाई पहन करके लोग नमाज पढ़ने चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? क्या मुसलमान कोट पैंट टाई नहीं पहनता है क्या? नमाज नहीं पढ़ता है क्या? अरे भाई, योगा करने के लिए वो योगा की जो आवश्यक वस्त्र होंगे वो पहले तो फजील साहब तर्क किया करो ना, ये कुतर्क मत किया करो। आप कुछ भी कुतर्क करने लगते हो। एक तो ये जो आपको लेंस है ना आपकी आंखों में लगी, चश्मा तो लगाया नहीं है, लेंस जरूर लगा रखा है। ये लेंस चेंज करिए। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल ही आप सुना करो फजील साहब, कानों को थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा सुना करो, ध्यान से सुनोगे तो जानकारी होगी। नहीं सुनते हो इसलिए जानकारी नहीं होती है। मैं जिसका नाम लूंगी उसकी आवाज ऑन एयर जाएगी। फाजिल जी होल्ड करिए, राकेश जी बात पूरी करिए। अनुशासनहीनता करते हैं फिर। देखिए, मैं इतना आग्रहपूर्वक कहूंगा, फजील साहब ने कहा कि सड़कें नहीं बना रहे हैं,
ये शायद कल हमें लगता है न्यूज 18 इन्होंने देखा नहीं था, अगर देखा होता तो शायद योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए देखते हैं कि कैसे है आज उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में 42% अकेले एक्सप्रेसवे की हिस्सेदारी करने वाला है, और जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा तो 62% एक्सप्रेसवे पूरे देश भर का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में कायाकल्प नहीं हुआ है सड़कों के मामले में। आज उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र में वन डिस्ट्रिक्ट, आज हमने हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज बना दिया है। आप कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाए, मेडिकल कॉलेज हर जिले को हमने देने का काम किया है। अब फजील साहब को सब दिखाई नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है अशोक यादव जी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए अशोक जी। ठीक है राकेश जी, तो शायद आपको सुनाई पड़ने लगेगा। ठीक है राकेश जी, बोलिए अशोक जी। आस्था जी, राकेश जी को मैं बधाई देता हूं, कम से कम उन्होंने एक ऐसी सड़क बनाई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसको कंगारू एक्सप्रेस कहते हैं हम लोग, मतलब उस पे जंप करके ऐसे गाड़ी जंप कर करके जाती है, ये कंगारू एक्सप्रेस बनाते हैं। आप एक बार नहीं, आप सैकड़ों बार गए होंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, और जाके देख लीजिए कि क्या वो रोड बना है, इंटरनेशनल लेवल की रोड बनी है। इंडियन रोड कांग्रेस का जो स्टैंडर्ड है उस पे हमारी सरकार ने रोड बनाया है। आपने जो सड़कें बनाई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपने कंगारू एक्सप्रेसवे बनवा दिया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आपने ऐसा बनाया मोदी जी फीता काट रहे हैं, 2 महीने के अंदर धंस गया। तो भैया ऐसा निवेदन है मेरा कि ऐसी सड़क न बनवाइए आप लोग कि जो प्रधानमंत्री जी फीता काटते उधर सड़क धंस रही है। ये आपका रोड का मॉडल है भाई साहब, कौन से रोड कांग्रेस का आपने मॉडल ला दिया है हिंदुस्तान में, और खास तौर से योगी सरकार में। आप ये बताइए, अभी फजील जी ने कहा कोई ऐसा प्राणायाम करिए, वास्तव में करिए प्राणायाम योगा, जो थानों से लेकर तहसीलों से लेकर और पंचम तल मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जो भ्रष्टाचार के नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं उस पे भी ग्रहण लग जाए। क्योंकि प्राणायाम करने से योगा जी, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड, मेंटल वेलनेस होता है। तो मेंटल वेलनेस अगर हो रहा है तो इतना करप्शन भी क्यों हो रहा है? मेंटल वेलनेस वाला आदमी इतना करप्शन नहीं कर सकता। मेंटल वेलनेस वाला वो नंदी, फिर इस तरह का योग तो हर उस पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ेगा जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है। आस्था जी, ऐसा आसन तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए पूरा एक दिन रखना पड़ेगा और सब लोगों को एक एक योगा मैट देकर आसन कराना पड़ेगा, क्योंकि खबरें तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। अब आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, आप रिश्वतखोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप क्राइम का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये सब तो पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुआ है। इससे कहां तक आप लोग बचेंगे या पल्ला झाड़ेंगे? इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो चीज रुकी, उसको कैसे रोका गया, क्या न्याय मिला या नहीं मिला, क्या मामला अंजाम तक पहुंचा। बहरहाल विषय पर रहते हैं एचएस रावत जी। जी, मैं अभी यही कहना चाहता था कि योगा जो है ये बॉडी की फिटनेस के साथ साथ पीस ऑफ माइंड, आदमी को एंजाइटी है, आदमी को टेंशन है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो 5 टाइम का नमाजी है उसको आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही उस तरह की एक्सरसाइज पोस्चर्स में जा रहा है। जब ये सुबह है 5 बजे कौन सा सूर्योदय हो जाता है, और जब सूर्योदय होता भी है, नमाज अदा करते थे, इनका मुंह पश्चिम की तरफ होता है, काबा की तरफ, तो इनका कौन सी जो इंद्रियां हैं, इनका जो फेस है, जो डॉक्टर बोलते हैं, एम्स के डॉक्टर बोलते हैं कि जब सूर्य नमस्कार करो या नमाज अदा करो या कोई भी योगा करो, सुबह सुबह आप जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की तरफ मुंह करके करिए। ये तो हमेशा हर काम उल्टा करते हैं। 20 सेकंड हमको दे दीजिए, 20 सेकंड। आप कौन सा बेनिफिट ले लोगे जब डॉक्टर आपको बोलेगा कि फजील भाई सुबह सुबह आप अपनी छत पर खड़े होकर के आप थोड़ा सा योगा करिए और साथ में सूर्य की किरणें भी लीजिए, तो आपको लेनी पड़ेगी ना, उस समय आपको नहीं दिखाई देगा ये योगा है। फजील अहमद जी 20 सेकंड इसका जवाब, उसके बाद मैं रुक करूंगी। फजर की नमाज होती है ना आस्था जी, सुबह फजर की नमाज सूरज की पहली किरण निकलने से पहले समाप्त हो जाती है। वो उसके लिए कह रहे हैं कि जो फेस होता है वो पश्चिम की तरफ होता है, काबे की डायरेक्शन में। सूरज उगता है ईस्ट से। खत्म करके वापस आते हैं तो सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ती है, क्योंकि हम पूरब मुंह घूम जाते हैं। सूरज की पहली किरण हमारे चेहरे पर पड़ती है, तब रावत जी सोए रहते हैं। तो नमाज हम लोग सूरज को हिंदू, सूरज भी हिंदू हो गया क्या? सूरज को भी हिंदू बना देंगे ये लोग, मतलब सूरज को भी हिंदू बना दिए, चांद को भी हिंदू बना दिए। भैया चाइना वाले कौन सा सूरज लेके बैठे हैं, अरब वाले कौन सा सूरज है, अमेरिका का कौन सा सूरज है? वो क्यों योगा अडॉप्ट कर रहे हैं फजील अहमद जी, वो क्यों योगा अडॉप्ट कर रहे हैं मुझे बताइए। सूरज और चांद को भी लोग हिंदू मुसलमान बना दिए। बारे भाजपा के समर्थक मतलब नदियां भी इनकी, सूरज चांद का भी हिंदू, फजील जी जमीन भी हिंदू। मैं समझ रही हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विषय डाइल्यूट नहीं होगा। बहरहाल ठीक है, आपने कहा था 20 सेकंड, मैंने आपको 40 सेकंड दिए। सुधा जी अपनी बात रखिए। ठीक है फजील जी प्लीज होल्ड, सुधा जी बात रखिए। जी आस्था जी, इतनी देर की बातों में जो बातें समझ में आई कि 80 करोड़ हमारी जनसंख्या जो है उसको माननीय सरकार हमारी, यशस्वी सरकार हमारी 5 किलो अनाज देती है, खाना खाते हैं। अब वो लोग तो बेचारे योगा किए नहीं होंगे आज,
मतलब उतने 80 करोड़ को निकाल दे के रखे। एक दोहा रखती हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि 80 करोड़ को अनाज मिल रहा है, यही सत्य है। सरकार रोज रोज कहती है 81 करोड़। तो अच्छे लगते हैं हमें बर्तन धोते लोग, जिन्हें जरूरत है नहीं करे हर सुबह योग। तो उन्होंने योग किया कि नहीं किया, ये पूछना था मुझे अपने भाई से, राकेश त्रिपाठी जी से, कि वो 80 करोड़ जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा था वो भी योगा कर पा रहे हैं, चले अपनी मजदूरी के पैसे इकट्ठा करने में ही व्यस्त हैं, या उनको आपने करवाया? क्योंकि इवेंटबाजी आप ज्यादा करते हैं, आपको पता नहीं है, दुनिया को पता है। क्योंकि यहाँ पे पूरी नौटंकी है कि बस इवेंट दिखना चाहिए। वाह क्या, अरे एक दिवस हमने किया, 11 साल हुए, बहुत अच्छा है। पूरा विश्व हमारी बात माने, हमारी नहीं, हमारे देश की हर बात विश्व माने, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अपने देश में नौटंकी करने के लिए, कि नौटंकी पूरी हुई, दिया टाइम मोड़, योग छपा अखबार में, पंडित का बेजोड़। मतलब अगर यही करना है तो फिर करते रहिए, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो अनाज पे है। अब वो 5 किलो अनाज से क्या आप गरीबों के अनाज से क्या दिक्कत है? किसी सरकार ने किसानों का पूरा का पूरा कर्ज माफ कर दिया, किसी सरकार ने गरीबों के लिए कोई योजना दी, किसी सरकार ने कुछ किया, इस सरकार ने राशन दिया। मैं कुछ भी करूं, मेरा व्यक्तिगत चॉइस है, इस पे किसी की चॉइस नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप उसके लिए अपने मजहब को नहीं ऐड कर सकती ना कि भाई ये तो मेरे धर्म के खिलाफ है, मैं इसलिए कर रही हूँ। बाकी रेस्ट इज योर चॉइस, रेस्ट इज योर चॉइस। आपको क्या करना है, आपको योगा करना है, आपको जिम करना है, आपको कौन सी पद्धति अपनानी है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप उसमें धार्मिक रंग घोलेंगी तो फिर सवालों के दायरे में आएंगी। बहरहाल लास्ट कमेंट राकेश त्रिपाठी जी। सुनिए, ये धर्म उर्म नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं। मौलाना साहब साफ कह रहे हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। अरे आपको क्यों उनको कराना है? उनकी मर्जी करे ना करे, आपको क्यों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलाना साहब करे ना करे ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो अपने बाकी के धर्म वालों को क्यों भड़का रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है। जबकि अरेबियन कंट्रीज में आप देखिए लोग जो योगा कर रहे हैं, क्या वो कम इस्लामिक है? राकेश त्रिपाठी जी लास्ट कमेंट। देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार के अंतर्द्वंद है ना, विचारों को लेकर के मतभिन्नताएं हैं जिस तरह की, उसी प्रकार की आपको अंतर्द्वंद आपको सुधा जी के बयानों में मिलेगा। एक तरफ सुधा जी कह रहे हैं कि भारत के योग को दुनिया स्वीकार कर रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन भारत के लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, ये गलत बात है। भारत के लोग योग कर रहे हैं इसलिए इनको आपत्ति हो रही है। दूसरी आपत्ति इनको भारत के भीतर 80 करोड़ लोग जो जिनको राशन मिल रहा है उससे इनको आपत्ति है। ये चाहते थे कि वही आखिरकार जो माफिया रहा करते थे ना, राशन माफिया, वही राशन को कालाबाजारी करके वो विदेशों तक भेज दिया करे, खाद्यान्न घोटाले करते रहे, वो बेहतर है। लेकिन देश के नागरिकों को राशन नहीं मिलना चाहिए। वो एक बार फिर से भारत की उस सभ्यता, उस पौराणिकता और उस गूढ़ ज्ञान की तस्वीर को और मजबूती से पूरी दुनिया में उकेरता है कि आज जिससे पूरी दुनिया लाभ ले रही है। भारत के यहाँ तो युगों युगों पुरानी ये प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया ने भारत की योग शक्ति देखी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वस्थ भारत का संदेश जो है वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनकर उभरा। लेकिन अफसोस, इस देश में जिस मुद्दे पर सियासत ना हो वही कम है। इस पर भी सियासत हुई, पूर्व में भी हुई है, आगे भी होगी। लेकिन ये आपको तय करना है कि आपकी फिटनेस के लिए क्या जरूरी है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।